नमस्कार विद्यार्थियों, आज जो है मैं अपने करंट अफेयर्स की सेकेंड सीरीज़ को शुरू कर रहा हूं, क्योंकि इसके पहले जो मैंने क्लास लिया था वो भारत के मैं अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर चल रहा हूं, टॉपिक वाइज चल रहा है। तो अभी तक मैंने सारे मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ा दिए। अब जो भारत ने इस वर्ष वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो भी भारत में कुछ वर्तमान मुख्य घटनाएँ घटी हैं उनको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। हाँ, बीच में थोड़ा 2 दिन क्लास आपकी गैप हुई, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, मैंने कहा था। ठीक है, हो सकता है किसी आवश्यक परिस्थिति की वजह से 1 या 2 दिन गैप हो, लेकिन क्लास चलेगी। तो आज मैं भारत में साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सारे लेक्चर को कवर करूंगा, जो भी छूटे हुए पार्ट हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज कई पार्ट में, और मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया था, भारत में मिलिट्री एक्सरसाइज, सब पढ़ा दिया साल भर का, उसको कई बार आप पढ़ लीजिए। और अब जो है ये साइंस और टेक का दूसरा पार्ट है ना, जो भारत में जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहे हैं उनको लेकर सेकंड पार्ट है। तो आपके सामने चूंकि दिख रहा है, पहले हम बात करेंगे आदित्य L1 की। ठीक है, आदित्य L1 क्या है? ये भारत का प्रथम सोलर मिशन है। ये भारत के का प्रथम सोलर मिशन है ना, सोलर मिशन है इंडिया का, आदित्य L1। अब ये L1 नाम के ऊपर अभी बताएंगे, यानी कि ये जो है आदित्य L1 नाम का जो सैटेलाइट है ये सूर्य के अध्ययन के लिए गया है। तो आदित्य L1 नाम का जो सैटेलाइट है वो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था। किससे? PCLV, यहां C होगा, C छूट गया है, मैं लिख देता हूं PCLV C छूट गया है, PCLV C57। तो आदित्य L1 किससे भेजा गया है? PCLV C57 से भेजा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन करना। द एम ऑफ आदित्य L1 टू स्टडी अबाउट द सन। हाँ, ये कब किया गया था? ये अभी 2024 के, यानी 6 जनवरी 2024 को ये लैंग्रेज पॉइंट पर ये सैटेलाइट जो है, कौन सा, आदित्य L1 इस्टेब्लिश किया गया था। किस पॉइंट पे? लैंग्रेज पॉइंट पे आदित्य L1 को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ये सोचेंगे सर ये लैंग्रेज पॉइंट क्या है, अभी मैं बताता हूं। ठीक है, ये लैंग्रेज पॉइंट क्या होता है, इसको हम अब लैंग्रेज ऐसे लिखेंगे, लैंग्रेज पॉइंट। तो देखो ये स्पेस में किस जगह पर ये सैटेलाइट सेट किया गया है? लैंग्रेज पॉइंट पर। अब तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन। किससे गया है? PCLV C57 से। अब सवाल है सर ये कहां पे स्टेब्लिश? लैंग्रेज पॉइंट पर। तो लैंग्रेज पॉइंट क्या है, देखिए इसको समझेंगे। होता क्या है कि लैंग्रेज पॉइंट जो है ये है क्या? अ लोकेशन इन स्पेस, ध्यान रखेंगे, थोड़ा इंग्लिश में है, मैं सब हिंदी में समझा दूंगा। अ लोकेशन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड अर्थ इज बैलेंस। देखिए फिजिक्स में लैंग्रेज पॉइंट उसे कहते हैं जहां पर दो मास बॉडी की, यानी दो बॉडी की, यानी 2 मासेस की ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर हो जाए। कैसे? जैसे मान लो ये सन है और ये अर्थ है। आपको पता है सन अर्थ को खींच रहा है और अर्थ जो है सन पर भी जो है एक सन से दूर जाने का प्रयास कर रही है। तो एक दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूर जा रही, एक नजदीक आ रही है। ये आप पता है कि दो, ये आप न्यूटन का नियम पढ़ेंगे उसमें ये है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर, यानी कि कुछ है, सॉरी ऐसा बना दिया था, कुछ ऐसा है, यानी कि सन खींच रहा है तो अर्थ भी सन को खींच रही है। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पर दो बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाता है। ठीक है, इस जगह। तो इसी को बोलते हैं लैंग्रेज पॉइंट, जहां पर दो बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या और सिंपल भाषा में कहें तो जहां पर अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल आपस में बराबर हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? लैंग्रेज पॉइंट। यानी जहां पर दो बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इक्वल हो जाए। और माना जाता है अगर इस बॉडी पर कोई सैटेलाइट स्टेब्लिश कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो वो इसी के साथ एक स्टेशनरी मोशन में घूमता रहेगा। और इस पॉइंट पर अगर कोई सैटेलाइट स्टेब्लिश कर दिया जाए तो उसमें फ्यूल भी कम लगता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं
अ लोकेशन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड अर्थ इज बैलेंस, मतलब स्पेस में वो जगह है जहां पर सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाता है, उसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। और ये 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5, है ना। तो ये जो हमारा आदित्य है ये L1 वाले लैग्रेंज पॉइंट पर बनाया गया है। तो लैग्रेंज पॉइंट L1 पे स्टेब्लिश किया गया है क्या, आदित्य। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए इसका नाम हो गया आदित्य L1। तो भूलिएगा नहीं, लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में वो जगह है जहां पर अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाता है। और यहां पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि लैग्रेंज पॉइंट पर देखो क्या लिखा है, स्पेस क्राफ्ट कैन यूज लैग्रेंज पॉइंट एज ए पार्किंग स्पॉट। ये किसी भी स्पेस क्राफ्ट के लिए एक पार्किंग स्पॉट बन सकता है। टू रिमेन फिक्स्ड पोजीशन विथ ए मिनिमल फ्यूल कंजम्पशन, कि ये वो जगह है जहां पर सैटेलाइट को बहुत कम फ्यूल चाहिए और वो बड़े आराम से एक जगह पर फिक्स हो जाता है। इसीलिए एक प्रकार से ये किसी भी स्पेस क्राफ्ट के लिए एक पार्किंग स्पॉट का काम करता है, लैग्रेंज पॉइंट। तो यहीं पर सूर्य का अध्ययन करने वाले L1 को हमने स्थापित किया है L1 पर, ठीक है, क्योंकि ये 5 होते हैं, L1, L2, L3, L5। तो ये L1 पे, इसे नाम हो गया आदित्य L1। तो फिलहाल ज़्यादा बता दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आदित्य L1 क्या है। आदित्य L1 है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक्सपोसेट क्या है। एक्सपोसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब 2024 के। पहली बार एक ऐसा उपग्रह है जो अंतरिक्ष में एक्सरे उत्सर्जन का अध्ययन करेगा, यानी कि भारत द्वारा भेजा गया ऐसा पहला उपग्रह है जो अंतरिक्ष से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। एक्सपोसेट, ध्यान रखेंगे, ये भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह जो अंतरिक्ष से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। और ये किससे भेजा गया, PCLV C58 से, ठीक है। जरा देख लो, आदित्य L1 किससे भेजा गया। आदित्य L1 भेजा गया आपके PCLV C57 से, ध्यान रखना, PCLV C57 से। और वो भेजा गया है PCLV C58 से भेजा गया है, कौन सा, ये एक्सपोसेट। तो क्या है, ये हमारे अंतरिक्ष में एक्स किरणों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। ये पहला ऐसा उपग्रह है भारत द्वारा भेजा गया है जो अंतरिक्ष में एक्स किरणों का अध्ययन करेगा। तो नाम क्या है, एक्सपोसेट। खाली ये ध्यान रखें, किससे भेजा गया, PCLV C58। और PCLV C57 से क्या भेजा गया है, आदित्य L1। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिशन रूमी, RHUMI, रूमी का फुल फॉर्म जान लो पहले, थोड़ा आराम समझिएगा। मैंने कहा ना साइंस टेक है, कुछ बातों को थोड़ा समझते चलिए। हालांकि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि इसको सरल भाषा में समझा दूं। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, क्या है ये, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, इसे कहते हैं रूमी। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है रूमी। अब ये रूमी क्या है, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, आजकल जान ही रहे हो, एलन मस्क ने कर दिखाया। तो आजकल रीयूजेबल जो टेक्नोलॉजी है हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस टेक में ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, खासकर अंतरिक्ष कार्यक्रम में। देखो उसका एक रीजन है, जितने भी स्पेस प्रोग्राम हैं इनकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम रीयूजेबल सेटेलाइट बना दे, रीयूजेबल रॉकेट बना दे, तो कहीं ना कहीं इसमें जो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी जो स्पेस मिशन होता है, इनकी लागत कम पड़ जाएगी। तो भारत ने भी एक रूमी नाम का जो है एक रॉकेट तैयार किया है जो रीयूजेबल हाइब्रिड। कहोगे सर हाइब्रिड क्या है, देखिए हाइब्रिड उस रॉकेट को कहते हैं जिनमें गैस और लिक्विड दोनों प्रकार के प्रोपेलेंट यानी ईंधन का इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड उसे कहते हैं जिसमें ईंधन के रूप में दोनों इस्तेमाल होता है, ठोस का भी और तरल का भी। उसे कहते हैं हाइब्रिड रॉकेट, यानी जिसमें ठोस ईंधन भी इस्तेमाल होता है, सॉलिड और क्या, लिक्विड। तो उसे कहते हैं हाइब्रिड रॉकेट, ठीक है। तो इसको हम आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो हाइब्रिड जो प्रोपेलेंट होता है ये आपके किस लिए होता है, ये ठोस और द्रव ईंधन के दोनों का इसमें इस्तेमाल होता है हाइब्रिड रॉकेट में, ठीक है। इसको भूलेंगे नहीं, हाइब्रिड रॉकेट। तो ये इसका नाम है रूमी। क्या नाम है, रूमी।
है ना। तो इसमें ठोस और द्रव यानी ठोस और तरल दोनों प्रकार के ईंधन का, सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रकार के फ्यूल का यूज होता है किसमें, रूमी में। तो ये एक रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जो छोड़ा गया है कहां से, नाम याद रखेंगे, ये तमिलनाडु के थिरुविंदथाई गांव से, थिरुविंदथाई गांव से जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये पूरा जो है मायल स्वामी अन्नादुरई के डायरेक्शन में हुआ है। ये मायल स्वामी अन्नादुरई यही हैं जिन्हें द मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान रखिए। तो मायल स्वामी अन्नादुरई वही हैं जिन्हें मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भूलेंगे नहीं इस बात को, ठीक है। तो इन्हीं के डायरेक्शन में सारा रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च किया गया है और ये इसे मोबाइल लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। मोबाइल लॉन्चर इसमें इस्तेमाल किया गया है। रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु के किस गांव से, थिरुविंदथई गांव से लॉन्च किया गया। और सबसे बड़ी बात है ये सक्सेस हो रहा है, तो इससे हमारे जो है अंतरिक्ष यान की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इसको मायल स्वामी अन्नादुरई के द्वारा उनके डायरेक्शन में सारा काम हुआ है। आप बताएंगे मायल स्वामी अन्नादुरई किस पोस्ट पे हैं और इनको द मून मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। ये बड़ा फेमस है, ये बहुत कॉमन नाम है। ये भारत के समझिए बहुत बड़े साइंटिस्टों में से एक हैं। ये इनके डायरेक्शन में सब हो रहा है। इनको द मून मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा। ये मायल स्वामी अन्नादुरई किस पोस्ट पे हैं और इन्हें द मून मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, इसको ध्यान रखना। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। जो हमारा रूमी नाम का रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है ये इन्हीं के डायरेक्शन में पूरा लॉन्च हुआ है और सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पोलरिस डॉन मिशन क्या है, ये अपने आप में बड़ा चर्चा में था, ठीक है। ये क्या था, पहली बार जो है फाल्कन 9 यानी कि ये पता है फाल्कन 9 नाम के रॉकेट जो 4 लोगों को 10 सितंबर 2024 को अंतरिक्ष में भेजा गया था और ये 15 सितंबर 2024 को वापस आ गया, ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से ये 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। नाम क्या था, पोलरिस डॉन मिशन करके। तो इस मिशन के अंतर्गत इस रॉकेट के माध्यम से 4 लोग को अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब, सितंबर 2024 में। और मात्र 5 दिनों बाद ही वापस आ गया। क्योंकि सर इस मिशन का क्या उद्देश्य था, देखिए ये खास इसलिए है क्योंकि जो पोलरिस नाम का जो डॉन मिशन है, जो ये पोलरिस डॉन मिशन आप देख रहे हैं, ये पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक है, फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस वॉक। और इसको नॉन प्रोफेशनल लोगों ने किया। कहोगे इसका मतलब क्या, मतलब पता है, इसमें जो है पहली बार वो लोग गए हैं जो कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं गए हैं। ये प्राइवेट कंपनी फाल्कन 9 आपको पता है किसका है, स्पेस एक्स वालों का ही है, यानी एलन मस्क की कंपनी का है ये फाल्कन 9। तो पहली बार प्राइवेट कंपनी के द्वारा, प्राइवेट यानी कि नॉन एस्ट्रोनॉट लोग को भेजा गया। अब तक ऐसे मिशन केवल जो गवर्नमेंट के एस्ट्रोनॉट थे वही करते थे। पहली बार 4 नॉन प्रोफेशनल लोगों को स्पेस वॉक में भेजा गया है अंतरिक्ष में, यानी ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं था कि वो गवर्नमेंट के किसी अंतरिक्ष मिशन में काम किए हों। ये लोग जो है नॉन प्रोफेशनल्स हैं। और ये अंतरिक्ष यात्री जो 4 गए थे किस रॉकेट से, फाल्कन 9 से। और उस मिशन का नाम क्या था, पोलरिस डॉन मिशन। ये 4 लोग जो गए थे, ये अंतरिक्ष यात्री ने पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई पर, माना अर्थ के हाईएस्ट ऑर्बिट में मून ये स्पेस वॉक किया है। अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन प्रोफेशनल लोगों ने स्पेस वॉक किया है, वो भी कहां, पृथ्वी के कक्षा में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर, यानी कि हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट में स्पेस वॉक किया है। तो एक तरह से ये अब प्राइवेट कंपनियां भी इस काम को कराना शुरू कर दिए हैं। वरना आप पहले का रिकॉर्ड देखोगे तो पहले ये सब काम कभी नासा या गवर्नमेंट द्वारा चुने गए एस्ट्रोनॉट ही करते थे। अब प्राइवेट कंपनियां इस काम को कराएं। तो इसीलिए अपने आप में देखा जाए स्पेस मिशन में ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं
कि अब प्राइवेट कंपनियां भी इतनी टेक्निक डेवलप कर ली हैं कि वो अब नॉन प्रोफेशनल लोगों को भी स्पेस वॉक करा रही हैं, यानी अंतरिक्ष में भेज रही हैं। तो याद रखिएगा, ये पहला स्पेस वॉक है जो नॉन प्रोफेशनल द्वारा पृथ्वी के कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई पर किया गया स्पेस वॉक है, यानी हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट स्पेस वॉक। ध्यान रखेंगे, बस कौन से रॉकेट से? फॉल्कन 9 रॉकेट से। और शायद ये स्पेस एक्स कंपनी का है जो एलन मस्क की है। और इस मिशन का पोलरिस डॉन मिशन का ये नाम था, पोलरिस डॉन मिशन, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। X4 क्या है? AX4, ये भी क्या है? एक्सियम 4। ये क्या है? देखिए, ये है क्या AX4? ये अपने आप में ये भी एक स्पेस प्रोग्राम है। इसमें क्या किया गया है? पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं पिछले क्लास में, आप मुझे बताएंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब बनाया गया और अपना इंडियन स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कब बनाएगा, ये ध्यान रखेंगे। पहला सवाल ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब बनाया गया और इंडिया द्वारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब बनाया जाएगा। तो अभी तक क्या हुआ है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आमतौर पर प्रोफेशनल, आमतौर पर जो गवर्नमेंट जो हमारे संस्थाएं हैं वही यहां पर लोगों को भेजती थी। लेकिन इस बार जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर प्राइवेट स्पेस फ्लाइट का भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब इसमें प्राइवेट कंपनियां हैं अब जो व्यक्ति को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज रही हैं। अब तक ये काम जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े जैसे नासा है वो सब करते थे, नासा हुआ और रॉसकॉस्मॉस हुआ रूस वाला, ये करते थे। लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर व्यक्तियों को भेज रही हैं। तो इसीलिए एक्सियम 4 क्या है कि ये इसमें जो है एक्सियम स्पेस नाम की कंपनी है, एक्सियम स्पेस नाम की कंपनी है। इस एक्सियम स्पेस कंपनी ने जो है स्पेस एक्स मतलब एलन मस्क के कंपनी के साथ मिलकर के, यानी एक्सियम स्पेस कंपनी और स्पेस एक्स कंपनी, दोनों कंपनियां साथ मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लोगों को भेज रही हैं, ठीक है। हाँ, इसमें खास बात क्या है, इसमें हमारे इसरो का नाम क्यों है? हमारे इसरो का नाम क्यों है? जो हमारा अपना जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र उसका नाम क्यों है? उसका नाम इसलिए है क्योंकि इसरो इसमें सहयोग कर रहा है और हमारे भारत से इसमें 2 लोग शामिल हुए हैं। एक का नाम है शुभांशु शुक्ला, एक का नाम है कैप्टन प्रशांत, प्रशांत छूट गया है, कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। तो इस एक्सियम 4 में 2 भारतीय भी जा रहे हैं। एक का नाम है क्या? कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एक का नाम है कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ये जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार किसी 2 प्राइवेट कंपनियां अपने लोगों को इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज रही हैं, जिसमें भारत के 2 हैं, एक शुभांशु शुक्ला भी हैं, एक कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये दोनों नाम हमारे गगनयान मिशन में भी शामिल हैं, गगनयान मिशन में भी शामिल हैं। ध्यान रखेंगे, गगनयान ये वही मिशन है जिसके अंतर्गत भारत जो है 2040 में जो है 2040 में भारतीयों पहली बार इंडियन लोगों को कहां भेजेगा? चंद्रमा पर, अपने दम पर, किसी और देश की मदद से नहीं। तो ये गगनयान कार्यक्रम में जो है ये 2 लोग भी हैं, यानी कुल मिला के इस कार्यक्रम में 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। इन 4 लोगों में से 2 लोग हैं शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायक। बाकी उन अन्य 2 लोग का नाम बताइएगा जो इस गगनयान में हैं। अब आपको उन अन्य 2 लोग का नाम बताना है जो इस गगनयान में हैं। गगनयान हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम जिसमें भारत द्वारा अपने तरफ से
भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये दो नाम वैसे भी फेमस है क्योंकि ये हमारे गगनयान अभियान का हिस्सा हैं, लेकिन ये दो नाम इसलिए और भी फेमस हो गए क्योंकि ये स्पेस एक्स और एक्सियम स्पेस, दो प्राइवेट कंपनी द्वारा पहली बार ISS पर भेजे जा रहे एस्ट्रोनॉट में शामिल हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन इसको समझिएगा, ये क्यों है एक्सियम 4। एक्सियम 4 जो है ये पहली बार दो प्राइवेट कंपनियों द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा रहा है, क्योंकि अब तक ये काम नासा, रॉसकॉस्मॉस ये लोग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, गगनयान क्या है थोड़ा जान लो। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन है टू सेंड एस्ट्रोनॉट इन लो ऑर्बिट, कितना 400 किलोमीटर की हम लोग का अपना ये मिशन है जिसमें भारत जो है इंसानों को अपने तरफ से अंतरिक्ष में भेजेगा, और यही बाद में 2040 में सक्सेसफुल होगा। कब? जब हम चंद्रमा पर भारत की तरफ से इंसानों को भेज देंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो गगनयान मिशन जितना भी चल रहा है, आदित्य L1, ये सब गगनयान मिशन के प्रोग्रेस, ये सब उसी का पार्ट ही है। किसका? गगनयान मिशन का। तो गगनयान मिशन है जिसमें 4 लोग का नाम चुना गया है, उसमें 2 लोग आपके इस मिशन में भी शामिल है। किस मिशन में? AX4, जिसको हम लोग एक्सियम 4 बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो आप बताना है इन 2 लोग के अलावा वो 2 और कौन से इंडियन हैं जो गगनयान मिशन में शामिल हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया आपको। हाँ, अरे आंसर तो आपके सामने है। ये 2 नाम शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर, ये लोग अभी किस में थे? ये दोनों AX4 में हैं, एक्सियम 4 में भी हैं जो जा रहे हैं ISS पर, और इनके अलावा 2 लोग अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, ये हमारे गगनयान मिशन के लिए भी हैं जिसमें भारत द्वारा अंतरिक्ष में मानव भेजे जाने का अभियान है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वो नाम अब तो आंसर मिलेगा आपको, हाँ, लेकिन भैया ये सब नाम ध्यान रखना। शुभांशु शुक्ला, प्रशांत नायर या बालकृष्ण नायर या अजित कृष्णा, अंगद प्रताप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा मैंने समय आपका कम ही लिया है। हाँ, और आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं कि भारत द्वारा जो है चंद्रमा पर इंसानों को कब भेजा जाएगा, चंद्रमा पर भारत का ISS कब बनेगा, यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन कब बनेगा, और साथ में आपको यह बताना है कि भारत द्वारा वीनस के स्टडी के लिए भारत द्वारा वीनस की स्टडी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, यानी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट। ये सब मैं पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, तो आज मैं आपका इतना ही समय लूंगा। तो ये पार्ट 2 था। अभी ये साइंस टेक चल रहा है, तो इसको आप 1-2 बार देखेंगे, सारी बातें साल भर के जितने इंपॉर्टेंट हैं वो ध्यान आपको लग जाएगा, और पिछली क्लास को भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों को मिला के देख लेंगे, पिछला और ये वाला क्लास। तब हाँ, अगला जो पार्ट आएगा साइंस टेक का, अब ये लगभग 3-4 पार्ट में लेक्चर आएंगे, ताकि सारे साल भर में घटी हुई साइंस टेक की घटनाओं को हम कवर कर लें। तो मैं इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये लंबे लेक्चर होंगे तो आप एक साथ बहुत सी टेक्निकल बातों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो बहुत छोटे पार्ट में है, तो अगले क्लास में फिर इसका 3rd पार्ट आएगा जिसमें हम इन सारे बातों को रिवाइज करते हुए बढ़ेंगे, और अगला पार्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए कृपया करके दोनों पार्ट को देखने के बाद ही आप मेरे नेक्स्ट पार्ट पे आइएगा, ताकि ये साल भर की सारी चीज़ें आपको हो जाए रिवाइज। तो कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, और मार्च, अप्रैल, मई में होने वाले एग्जामों के लिए इन सारे करंट अफेयर्स को आप रिवीजन करते चलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं बेहतर क्लास में। धन्यवाद।